तशक्कुर डिजिटल से खुश आमदीद नाजरीन कराम। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया। स्पीकर डाइस के दाएं और बाईं जानिब 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए। स्पीकर ने उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका दिया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आजाद मेंबरान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव किया। गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन से उलझ पड़े। स्पीकर ने गैलरी में झगड़ा होने पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया। जमशेद दस्ती और गैलरी में मौजूद अफराद के दरमियान तलख कलामी भी हुई। दोस्तों, स्पीकर के इंतखाबात में अलीम खान को बैलेट पेपर के इजरा पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाए, जबकि अता तारड़ के वोट डालने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट चोर के नारे लगाए। नवाज शरीफ के ऐवान में पहुंचने पर नून लीगी अरकान असम्बली ने साबिक वजीर आजम के गिर्द हिसार बना लिया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की आमद पर चोर चोर के नारे लगाए, जबकि लीगी अरकान ने शेर शेर के साथ कैदी नंबर 420 के नारे भी लगाए। नाजरीन इकराम, मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शुरू हुआ। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें अयाज सादिक ने कामयाबी हासिल की, जिस पर नून लीगी अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। ऐवान में 291 अरकान ने वोट कास्ट किए, जिसमें से अयाज सादिक ने 199 और आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। JUI फे और BNP ने स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट किया और महमूद खान अचकजई ने भी राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए महमूद खान अचकजई का कहना था कि हमारी नई पार्लियामेंट का आगाज होने वाला है। पार्लियामान में कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आइन से हमारी एस्टेब्लिशमेंट खिलवाड़ करती है। ये हाउस 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। कुछ लोग पाकिस्तान की पार्लियामान को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी आवाम की ताकत से आ गया है। सब तय कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होगा और पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। महमूद खान अचकजई का कहना था कि हम पागल नहीं कि कहीं फौज और एजेंसियां ना हो, लेकिन उनको सियासत से तौबा करना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए। जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए, और जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ले ली जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कुछ देर बाद नौ मुंतखब स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हलफ लिया। हलफ के बाद राजा परवेज अशरफ नए स्पीकर सरदार अयाज सादिक को नशिस्त सौंप कर रवाना हो गए, जिसके बाद सरदार अयाज सादिक ने बतौर स्पीकर जिम्मेदारियां संभाल ली। दोस्तों, स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर गए और उनके साथ मुसाफा किया। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा और उमर अयूब खान से भी मुसाफा किया। नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हलफ उठाने के बाद अपने खिताब में कहना था कि तीसरी बार इस ओहदे के लिए नामजद करने पर नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखा। एतमाद करने पर आसिफ जरदारी का भी शुक्रगुजार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात का भी शुक्रगुजार हूँ, जबकि चौधरी शुजात और अलीम खान का भी शुक्रिया। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि आमिर डोगर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया और जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। नाजरीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर साहब, आपको स्पीकर बनने पर मुबारक हो। अगर 8 फरवरी के खामोश इनकलाब के मुताबिक इलेक्शन होते तो मेरे वोट 91 नहीं 235 होते। एक इलेक्शन 8 फरवरी और एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम अरकान को जिन्होंने मुझे वोट दिया। हम वोट डालने वाले हैं, गिनने वाले नहीं। वोट गिनने वालों ने अवाम का मैंडेट चुराया। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आजम उमर अयूब ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने बानी PTI को ऐवान में वापस लाना है। उन्होंने खिताब करते हुए मजीद कहा कि ऐवान में अजनबी मौजूद हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को ऐवान से निकालें। इसी तरह शेर अफजल मरवत ने कहा कि स्पीकर साहब, आपने कहा ये ऐवान ताकत का सरचश्मा है।
हकीकत में काले काले बूट ताकत का सरचश्मा है। स्पीकर साहब बूटों का भी शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, एमक्यूएम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग का बाइकॉट किया, ताहम अय्याज सादिक ने उन्हें मना लिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के कौमी असम्बली के स्पीकर के उम्मीदवार सरदार अय्याज सादिक एमक्यूएम रहनुमाओं को मनाने के लिए कमेटी रूम पहुंच गए। एमक्यूएम और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान कमेटी रूम नंबर 2 में मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया। नून लीग और एमक्यूएम में आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक हुआ है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल जबकि एमक्यूएम की तरफ से मुस्तफा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के मुताबिक आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स जिले हुकूमतों को दिए जाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर बदनज़मी का शिकार हुआ। नून लीग के रुकन राना तनवीर, निसार जट और उमर अयूब उलझ गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार जट के चोर चोर के नारों पर राना तनवीर सीख पा हो गए और निसार जट की जानिब बढ़ने की कोशिश की, ताहम अता तारण ने उन्हें निशिस्त पर बिठा दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज 19वीं कौमी असम्बली के पहले सेशन में 336 रुकनी ऐवान के 302 अरकान ने हलफ उठाया था। दोस्तों, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में एहसन इकबाल, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मौलाना गफूर हैदरी भी शरीक हुए। इसके अलावा मुलाकात में गवर्नर केपी, गुलाम अली और नूर आलम खान ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत दे दी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे भी किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद ने मौलाना से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की है। और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।